हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लेकर आई इंपोर्टेंट टॉपिक भारत के वन, जो मैं आपको जीके जीएस की सीरीज चलवा रही थी ट्रिक से, उसी के आगे का ये टॉपिक है। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक मैंने ट्रिक से करवाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जीके जीएस ट्रिक से नाम से बनी होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख लीजिए। और साथ ही साथ इंग्लिश के भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। इंग्लिश अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, ग्रामर में टॉपिक जो सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको टाइम पे सभी इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत ही कम टाइम में सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, वीडियो का अंत तक जरूर रहना है, और सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये होना चाहिए 33% पे। ठीक है, इतने परसेंट पे वन होने चाहिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1988 में। थर्ड है क्वेश्चन नंबर हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका है देहरादून में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एकदम जो भी है सारे सिलेक्टेड है, एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो ये देहरादून में, ये भी है और ये भी है आपका। ठीक है, वन सर्वेक्षण विभाग का भी और वन अनुसंधान का भी है, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ठीक है, नीरी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। तो ये है नागपुर में। ठीक है, कहाँ पे, नागपुर में। नेक्स्ट है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है। तो ये हैं KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है, अभी जस्ट बताया। क्वेश्चन नंबर 7 है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने पे अंतर होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के अंतराल पे ये जारी होती है। नेक्स्ट है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पेड़ लगाना, इसी को कहते हैं वन रोपण या वृक्षारोपण, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं, कितनी जगह में है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल याद रखना, कभी नॉर्म पूछ लिया जाता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे परसेंट में पूछ लिया इसने, तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। परसेंट में पूछेगा तो 24.39% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, किस में क्या पूछा जा रहा है, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये है 21.54% पे होना चाहिए, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पूछा जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल पूछा कितने परसेंट पे होना चाहिए, तो इसका आंसर था 24.39%। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो इसमें आपको बाकी ऑप्शन देखने भी नहीं पड़ेगा, इसका आंसर यही हो जाएगा वन, क्योंकि हमारा टॉपिक भी चल रहा है। इससे आप तुक्का भी लगा सकते हैं, पर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। आप सोचें कि भारत के वन से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है तो यही आंसर होगा, पर आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा है, यहाँ पे प्रतिशत नहीं पूछा है, वन क्षेत्र पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MP, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम लगाना है। पहले मतलब सबसे ज्यादा किसमें, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, ये लगाना ही होता है अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, पहले सबसे ज़्यादा किसमें, अभी बताया MP में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में कूट के अनुसार आपको मिलान करना है। तो इसका यही हो जाएगा D इज राइट आंसर, 2, 3, 4, 1।
पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, ठीक है। इससे इस तरह से वैसे करेंगे तो 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में लाएंगे, पर यहाँ पे आपको 2 3 4 1 लगाना है, ठीक है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार? यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में सबसे ज़्यादा कम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पे? यहाँ पे परसेंट वाइज पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर क्या क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, ठीक है। एक दो बार आप रिवाइज करके देखेंगे तो आपको सारे याद रहेंगे। तो परसेंट वाइज जो है यहाँ पे केंद्र शासित में पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। राज्य की बात नहीं है, केंद्र शासित की बात है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 19 है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? तो ये आपको बता ही चुकी है स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन में 33% पर होना चाहिए। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत? अब यहाँ पे परसेंट वाइज पूछा गया है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? केंद्र शासित भी नहीं है, राज्य है। क्वेश्चन आपको बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, प्रकृति समझना कैसे पूछा जा रहा है, क्योंकि घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछाते हैं बच्चे, जल्दी में गलत कर देते हैं। तो परसेंट वाइज अगर पूछा जाए तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मिजोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड लगा दिया ना, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इससे पहले जो आया था वो 1988 था। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1981 में। तो 1981 है, ठीक है। और जो नीति की घोषणा हुई थी, वन नीति की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा नई की पूछा जाए तो 1988 है, और स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए तो 1981 है, ठीक है। और यहाँ पे स्थापना पूछी तो 1981, इसको ध्यान रखना। स्वतंत्रता के बाद इसका आंसर ये था, सॉरी 1952 है, ठीक है, इसका 1952 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं, सबसे ज़्यादा वही पूछे कहाँ पे हैं। अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी डेक्कन में, ठीक है, पूर्वी डेक्कन में, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को मनाया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की जो सामान्य जाति पाई जाती है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागौन। नेक्स्ट है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता की बात पूछी जाती है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो यहीं पश्चिम बंगाल के सुंदरवनों में ये पाई जाती है, जिसे वैश्विक विरासत का वन भी कहा जाता है। बस होने वाले क्वेश्चन 2 और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमपी में। और कहाँ पे अभी बताया था? नीलगिरी पहाड़ियाँ ना, वहीं पे तो आते हैं सागौन के। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें आपको सूची दे रखी है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ए का 2 मतलब उष्णकटिबंधीय सदा रहित, ये आएंगे आपके शिलोंग में। बी का 1 मानसून शिवालिक में, संतुलित नीलगिरी, और मैनग्रोव पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसका सी हो जाएगा 2143। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन में, ठीक है। तो इस तरह से हो जाते सारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब होमवर्क का क्वेश्चन सुन लो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।